नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार को घेरा। कुणाल चौधरी बोले मध्य प्रदेश में बच्चे कुपोषित हो रहे, लेकिन नेताओं के पेट भी बढ़ रहे। सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप। बदनावर में मनाया गया बलिदान दिवस। शहीद जवान की स्मृति में मनाया बलिदान दिवस। जवान ने बलिदान देकर की थी देश की रक्षा। इंदौर के कई क्षेत्रों में वैक्सीन का अकाल। वैक्सीन के लिए क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। हाल ही में विदिशा में कुपोषित बच्चों के मामले पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार को जमकर घेरा है। चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बच्चे कुपोषित हो रहे हैं और बीजेपी नेताओं के पेट बड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, चौधरी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसों से बनी हुई सरकार में लगातार घोटाले हो रहे हैं। ऐसे में अब चौधरी ने इस पूरे मामले में बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पोषण आहार के अंदर भ्रष्टाचार करके विधायक खरीदी मध्य प्रदेश के अंदर हुई है और उसी के नतीजे हैं कि लगातार कुपोषण में नंबर 1 मध्य प्रदेश में है। वो विदिशा जहां से सुषमा स्वराज जी सांसद रही है, वो विदिशा जहां से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे, वो विदिशा जहां से शिवराज सिंह जी चौहान सांसद और विधायक रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति होती है तो शर्म की बात है कि प्रदेश के मुखिया जिनके नेतृत्व में लगातार कुपोषण बढ़ता जा रहा है, लगातार लोग बच्चों के पोषण आहार को का भ्रष्टाचार करके जुड़ी हुई सरकारों को गिराने में पैसा लगाया जा रहा है, वो लोग आज इस तरह की बातें। विगत दिनों केंद्र में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 लाख करोड़ का कृषि अधोसंरचना फंड मंडियों को मजबूत करेगा। साथ ही कृषि अधोसंरचना निधि किसान हितैषी साबित होगी। इसके लिए कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल के विस्तार करने के बाद में जो पहली कैबिनेट हुई है उसमें सबसे अधिक प्राथमिकता किसानों को दी गई है। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का कृषि के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो जारी किया, वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया है कि मंडियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचेंगे, यानी कृषि उत्पादक समूह को फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, कृषि उपकरण की फैक्ट्री के लिए, ग्रेडिंग, साइडिंग और एक्सपोर्ट करने के लिए मिलेंगे। विगत दिन उज्जैन जिले के तराना में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने कोविड से सामना करता भारत भविष्य को लेकर संगोष्ठी आयोजित की। इस कार्यक्रम में सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और बाद में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में भारत सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने सहित मृत्यु दर को कम करने और रिकवरी रेट को बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही महामारी के समय लगे लॉकडाउन से गरीब वर्ग को हुई परेशानी को कम करने के लिए जरूरतमंद चीजों को निःशुल्क मुहैया कराया। वहीं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उद्योगों को भी बढ़ावा दिया। अब इसी तरह यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर पार्टी नेता सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जब मध्य प्रदेश और देश की जनता से आग्रह किया लॉकडाउन और अन्य कोविड के प्रोटोकॉल के पालन का, तो जनता ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। उसी की वजह रही कि हमने मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता पाई। वहीं संक्रमण को फैलने से की जो फैलने की दर है, उस दर को भी हमने कम करने का काम किया और रिकवरी रेशो बढ़ाने का काम। निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था इस देश की सरकार के द्वारा की जा रही है। आत्मनिर्भर बजट हमने प्रस्तुत करने का काम किया। देश का स्वास्थ्य बजट 94
1000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का हमने ये बजट करने का काम किया है। वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान इस देश की सरकार ने किया है, जिससे कि फ्री वैक्सीनेशन। शुक्रवार को बदनावर तहसील के पाना गांव में बलिदान दिवस मनाया गया। दरअसल अमर शहीद रविंद्र सिंह राठौर, जिन्होंने कारगिल युद्ध के समय बलिदान देकर देश की रक्षा की थी, अब उनकी स्मृति में हर साल 9 जुलाई को स्मृति संस्था और बदनावर प्रेस क्लब सहित तहसील पत्रकार संघ के तत्वावधान में बलिदान दिवस मनाया जाता है। इसी तरह विगत दिन भी समाधि स्थल पर उनकी पत्नी प्रताप कुंवर और पुत्र विश्वजीत सिंह राठौर ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। साथ ही स्मृति संस्था ने प्रताप कुंवर को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इंदौर के ब्लॉक क्रमांक 11 के वार्ड क्रमांक 55, 63 और 64 में विगत कई दिनों से वैक्सीन का अकाल बताया जा रहा है। क्षेत्रीय रहवासी वैक्सीनेशन सेंटर पर तो पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। ऐसे में अब शहर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश सेन के नेतृत्व में जिला टीकाकरण अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है और जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तीसरी लहर की तैयारी का बताया जा रहा है कि शासन प्रशासन तीसरी लहर की तैयारी कर रहा है। चूँकि आज वैक्सीनेशन केंद्रों पर ब्लॉक क्रमांक 11 के वार्ड क्रमांक 55, 63 और 64 पर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आम जनता लाइन में खड़ी रहती, क्षेत्रीय रहवासी लाइन में खड़े रहते हैं। उसके बावजूद उनको यह नहीं बताया जा रहा है कि वैक्सीन की उपलब्धता है कि अनुपलब्धता है। उस कारण से उनका समय व्यर्थ हो रहा है, काम धंधे से परेशान हो रहे हैं और हर केंद्रों पर वैक्सीन की अनुपलब्धता मौजूद है, जिसको लेकर आज हमने जिला टीकाकरण अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।